नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। तारीख है आज 22 जून 2023 और कल के लिए यानी वीकेंड फ्राइडे के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी से। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आज भी बहुत सारे कॉल्स दिए गए थे, जाके आप चेक कर सकते हैं। टारगेट वगैरह सब मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था। अब देखिए जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया वो अभी भी देखिए आज भी 44,050 है ना, इसके ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेके चला आया। यानी आप कह सकते हैं कि 44,000 से लेके 44,050 का रेजिस्टेंस है। मैं बार बार कर रहा हूँ 44,100 इसके ऊपर आपकी एंट्री बनेगी सही। जब तक इसके ऊपर नहीं निकले आपको एंट्री नहीं करना है। अब नीचे भी देखिए आज जो है लो मारा है 43,650 के आसपास का, है ना। तो 43,650 फिर सपोर्ट निकल के आ रहा है। इस एरिया के नीचे निकलने के बाद आपको एक गिरावट बन जाएगा। 43,650 के नीचे निकलता है तो वापस 43,500 और 450 वाला लेवल, ये जो पुराना वाला लेवल है, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ आप देखिए ये वाला एरिया यहाँ आ गया 350, लेकिन उसके पहले उतना नीचे नहीं, उसके पहले एक 500 का भी एक बढ़िया ढंग का सपोर्ट है, यहाँ तक भी आ सकता है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। तो कल जो सिनेरियो बन रहे हैं ना, कल के हिसाब से कुछ इस प्रकार से बन रहेगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे समझाने की कि किस तरह से ये, अगर इसको ऊपर जाना है तो किस तरह से ये ऊपर जा सकता है। तो जहां तक मैं गलत भी हो सकता हूं और सही भी, दोनों चीजें आप देखिएगा। यहां पर से एक इसने छोटा सा रेंज लिया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। इस रेंज को अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा करूंगा। अब इसको यहां से रेंज पकड़ूंगा। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी एक बार वापस से 44,000 के लेवल को क्लेम करेगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये क्लेम करता है तो इसका किस तरह से लाइन बनेगा जाने का, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। और अब बैंक निफ्टी वापस यहाँ पर से ट्रेड कर रहा है, तो कल क्या क्या चीजें हो सकता है समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है, अगर यहाँ से तेजी आता है तो आपको 43,850 के ऊपर की तेजी बननी होगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 43,750 से 75 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। 43,750 से 43,775 के ऊपर निकलने पे भी आपकी बाइंग बन सकती है और थोड़ा 43,800 के ऊपर में भी बाइंग बनता है, यानी कि यहाँ से ये इस तरह से ऊपर करते हुए इस तरह से जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, 43,775 43,800 ये दो एरिया है जिसके ऊपर आपकी बाइंग पोजीशन बनेगा। यहाँ पे चूंकि हम सस्टेन कर रहे हैं तो टारगेट ऊपर में जाके खुलेगा 43,850 और यहाँ वाला जो फिर टारगेट बनेगा 43,925 और 44,000 वाला लेवल। आपको पता है 44,000 के आसपास गए और गिर गए तो आपको क्या करना है, 44,000 पर प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना है और बुक करके इंतजार करना है क्या 44,100 के लेवल को ब्रेक करता है। अगर ये 44,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है देन आप री एंट्री भी करके चल सकते हैं और री एंट्री करने के बाद जो टारगेट बनेगा वो 44,200 से लेके 44,300 तक का टारगेट बनेगा। बड़ी तेजी तब तक नहीं होगा जब तक कि ये 44,500 के लेवल को 44,500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे, तब तक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर नहीं बनेगा। तो बड़ी तेजी इसके ऊपर करना है। फिलहाल 44,300 तक जाते जाते आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलिए। 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बाय साइड में। और मान लीजिए नीचे हुआ तो नीचे सेलिंग के लिए ये जोन है, इसके नीचे निकल जाएगा तो आप सेल कर लीजिए। चलिए मैं आपको सेल के लेवल भी लिखता हूँ। इस एरिया के नीचे हम लोग सेल करेंगे, लोएस्ट पॉइंट के नीचे, और इसका पॉइंट होता है 43,650। तो हम यहाँ पे सेलिंग के लेवल लिखते हैं। सेल करेंगे 43,650 के नीचे और जो टारगेट खुलेगा, पहला छोटा वाला टारगेट 43,600, दूसरा टारगेट आपको उसके बाद राउंड नंबर का 43,525 यानी 500 के आसपास। खराब होने की स्थिति में आ जाएगा 43,450 से लेके 43,400 यहाँ। हालांकि प्रीवियस लो देखा जब बड़ा वाला लो है वो है 43,350 का, तो 43,350 से लेके 43,400 आपका ये बाय जोन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बाइंग का चांस बन सकता है। इसलिए अगर आपने ऊपर से सेल किया तो यहाँ इसके आसपास आते आते आप प्रॉफिट बुक कर लें। ऊपर स्तर से आपको पुट ऑप्शन लेके चलना होगा 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बैंक निफ्टी में। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये भी डायरेक्टली गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के बाद वही 700-500 पॉइंट की बात करें तो वही 44,200 है ना, या 44,300 यही एरिया होता है गैप अप। अगर गैप अप भी खुलेगा तो इसी एरिया के आसपास में गैप अप खुलेगा। पहला कंडीशन में आपको देखिए अगर ये खुल जाता है तो पहला कंडीशन में फर्स्ट अटेम्प्ट जिसको कहते हैं, आपको पहले तो सेल का ही पोजीशन बनाना चाहिए
और टारगेट ऊपर में 44,100 से लेके 43,800 तक के टारगेट आप लेके चल सकते हैं, 43,800 तक का, जो कि लगभग आज के क्लोजिंग के आसपास में भी आता है। ठीक है, ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप सिनेरियो का होगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाए तब इस कंडीशन में क्या होंगे, मान लीजिए 43,300 सबसे पुराना सपोर्ट पर खुलता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है, 43,400 आपको यहाँ पे भी बाय करना है, और अगर ये 43,500 पर खुलता है तो आप बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन बाय करने के बाद अगर ये गिर जाता है तो आपको नीचे ऐड करना होगा क्वांटिटी। ठीक है, ऊपर के साइड में आपको फिर टारगेट क्या बनेगा, 43,700 से लेके 44,000 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है, 44,000 तक का। ये ध्यान रखना है, ये गैप डाउन सिचुएशन में करना है ये लेवल। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलिए, 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू हो गया दोस्तों। अब चलते हैं जरा निफ्टी की तरफ में, और निफ्टी में आपको समझिए, मैं सबसे पहले आपको निफ्टी के चार्ट लगाता हूँ। तेजी था लेकिन अभी वो भी थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं निफ्टी के साइड में, और निफ्टी में देखिए 17,700 ये वाला लेवल याद रखिए, 17,700 इसके नीचे जाने पे खराब, और 17,650 के नीचे जाने पर ज्यादा खराब, ये लेवल के नीचे जाने पे ज्यादा खराब। ठीक है, तो ये दो लेवल है। अब चलिए इसको भी देखते हैं, 5-15 मिनट पर कन्वर्ट किए। आज का हाई देखते हैं ऊपर में, तो बिल्कुल 18,882 का हाई था, सॉरी 18,886 का हाई था। 2 पॉइंट लगा देता और तो सीधे सीधे नया हाई बन जाता, नहीं लगा पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से देखेंगे कि हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इस तरह से नीचे आता हुआ यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन की माने, तो ये हमें और नीचे लाने पर मजबूर कर रहा है, यानी 18,700 पर आने के बाद बाउंस हो जाएगा। एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरा स्थिति हो सकता है क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर जाने पर ही बाउंस आया, तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम भी कर रहा है। तो हमें बाइंग कब करना है, तो बाइंग हमें करना है 18,825 के ऊपर। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक बार बाइंग करना के साइड में जाना चाहिए, और जो टारगेट निकलता है वो 18,850, दूसरा टारगेट 18,880। अब 18,880 का टारगेट क्यों आ रहा है आपको समझ में आ गया, ये बार बार मल्टीपल टेस्ट कर रहा है इसको, यानी कि आप राउंड नंबर में आप पकड़ सकते हैं 18,900 का। क्लियर है ना। एक बार इस एरिया के ऊपर 18,900 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर आपको टारगेट 18,925, 18,950 और अच्छा होने पर 18,975 तक जा सकता है, यानी कि आप 19,000 के लेवल की बात कर सकते हैं। और 19,000 पर जाते जाते आपको क्या करना है, यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड यानी सेल का पोजीशन बनाना है। लेकिन चूंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय साइड बनाया तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में, 18,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नीचे अगर ये 17,750 को ब्रेक करता है, मान लेते हैं इस लाइन को ब्रेक करता है, तो आप सेल कीजिए 17,750 नहीं बल्कि 18,750, 18,750 के नीचे ब्रेक करता है, बिल्कुल वही लाइन आएगा, बिल्कुल 18,750 के नीचे ब्रेक करता है तो ये 18,700 की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से आपको टारगेट 18,725 से लेके 18,700। अब चूंकि ये सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन का, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो आपको पता है ये दूसरा वाला सपोर्ट एरिया जो आता है 18,650, वहां तक ये आने का कोशिश कर सकता है, ये ध्यान रखना है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 18,750 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये भी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है इसका अवस्था में, तो चलिए इसको देख लेते हैं। गैप अप और गैप डाउन अगर हो जाए और 19,000 पर ही डायरेक्ट अगर खुल जाए या 18,975 पे खुल जाए, मान लेते हैं ये गैप अप खुलता है ऊपर में, एक कंडीशन लेके चलते हैं कि ये गैप अप खुल गया 18,975 या 19,000, तो 19,000 पे पूछना भी नहीं है, सेल करना है, और 18,975 पे भी सेल ही करना है। अगर ये 18,950 पे खुलता है तब भी आपको सेल करना है। बेसिकली 19,000 और 18,950 ये दो एरिया है जहां पर आपको सेल का पोजीशन बनाना है गैप अप में। टारगेट नीचे की साइड में हो जाएगा 18,900 से लेके 18,800 तक के टारगेट आपको बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,000 के स्ट्राइक प्राइस का ही पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस ऐसा नहीं हुआ, गैप अप नहीं हो गया और ये हो गया गैप डाउन, यानी कि नीचे के एरिया पे खुलता है, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन, तो देखिए अगर ये 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो हम कहाँ पे देख सकते हैं इसको, या तो हम 18,600 के आसपास दे सकते हैं या 18,550 के आसपास में देख सकते हैं। ये अगर 550 पे खुले तो यहाँ पे जरूर बाय करेंगे, 600 पे भी बाय करेंगे, और नीचे अगर आ गया तो क्वांटिटी को और ऐड कर लेंगे।
इस अवस्था में टारगेट 18,625 से लेके 18,750 तक का टारगेट आपको बन सकता है, ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके दोस्तों प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर वहां पे ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।